हमारी होली के अगले दिन पड़ी लकड़ी को आग लगाने से शुरू हो जाता है, जिसे बड़े आदमी नैड़ा पोड़ा भी कहते हैं, पर हम जैसे पढ़े लिखे गवार लोग चाचोरी के नाम से ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जहाँ एक मोटा तू ना मिला तो सारी दुनिया जला दूंगा का बात करते करते खुद जलने जा रहा था, बिना चाय वाली भांग पीकर। होली के दिन सुबह सुबह उठ के चिकना सा मुंह लेकर मॉर्निंग का व्यू एंजॉय करते हुए दुकान पे आ जाता हूँ, जहाँ किलो के भाव पे गुलाल पड़ा हुआ था, लाल हरा पीला नीला सब कुछ। जिधर ही गल्ले पे बैठ के मैं चिल्ला रहा था, सस्ते का माल बस्ते भर के ले जाओ, 150। होली के लिए मैं बाप का दादा का 250 साल पुरानी एक टी शर्ट और लोअर उठा लाया, जो बस पड़े पड़े बैक्टीरिया को अपने बस में कर रहा था, अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके। बेसन नामक एक लौंडे को पानी से बैलून भरने का ठेका देकर छोटे छोटे बच्चों का होली एंजॉय करने लगा। और करूँ भी क्या, SRK ने एक बार कहा था, दिल तो बच्चा है जी, इसलिए उन बच्चों को नंगा करके रंग लगाओ या फिर नदी में फेंको, फिर रंग लगाओ, आपकी मर्जी। मुड़ के ना देखो दिलबरों पर, मुड़ के देखा तो 3-4 काले लौंडे मिलके एक सफेद लौंडे का मुंह काला कर रहा था और उसकी परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने का पूरी कोशिश में था, जिसे देख के एक अम्मा भड़क गई और विरोध करने लगी। थोड़ा आगे आते ही कुछ देर चलते ही मेरी नजर एक गर्ल्स गैंग पर पड़ी, जहाँ छोटे छोटे लड़कियां बड़े लड़कियों को टारगेट बनाकर हमला कर रही थी, जिससे कुछ लड़कियों की आंखें नाक मुंह घायल हो गया। और मैंने बोला, हमारी छोरियां छोरों से कम है के? और सभी मिलके मेरा मुंह लाल हरा करके चले गए। हमारे बीच आदि मानव जैसा एक लौंडा ऐसा भी था, जो छोटे छोटे बच्चों को बैलून फेंक फेंक के डरा रहा था, अपनी हाइट का फायदा लेते हुए, और लड़कियों की आवाज उठाने पर उनसे बहस भी करने लगा। मुझे छोड़कर ही 2 नौजवान मिलकर सभी को लस्सी जैसा दिखने वाला भांग पिलाने लगे, जिसपे सूखा करी पत्ता भी मिला हुआ था। मैंने देखा लड़कों से ज्यादा तो लड़कियां भांग की नशे में धुत हो रहे थे। ये देख के मैंने भी 10-12 ग्लास गटक लिया और जोरों शोरों से लुंगी डांस बजाने लगा। कुछ लंडे लपाटे अपने दोस्त का बनियान फाड़ के रंग लगाने में और चप्पल से फुटबॉल खेलने में लगा हुआ था। एक बच्चे को धर लिया गया जो भांग की तस्करी कर रहा था, और उसे बालों से घसीटते हुए सभी मिलके नाली में फेंक दिया। भांग की नशा इतनी ज्यादा हो गई थी कि हमारे पैर अपने आप चलने लगे, नाचने लगे, झूमने लगे, उछलने कूदने लगे। सभी इतने ज्यादा भंड हो गए थे कि रास्ते पर जाते लोगों का साइकिल पकड़ पकड़ के मुंह काला किया जा रहा था। भांग पीकर सभी लौंडों में हड़कंप मच गई और खुद को साबित करने के लिए अपने जिस्म दिखा के भी नाचने लगे। एक आदमी ने अपना 8 महीने का पेट होने के बावजूद हिला हिला के डांस करता रहा, पेट। और आज की भाइब कुछ इस तरह का था कि जहाँ लौंडों पर लौंडिया भारी पड़ने लगा। दो बड़े आदमी में नाली की पानी से होली खेलने की बाद में लड़ाई हो गई। तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, मैं कौन हूँ? अबे जो होगा देखा जाएगा, पानी से मुंह तो काला करूं पहले तेरा। जिसका तमाशा हर कोई नंगा होके देख रहा था, और आखिरकार भगा कर गटर का पानी डाल दिया और होली खत्म होने का ऐलान कर दिया। होली खत्म होने के तुरंत बाद ही मैं खुद के पहचान में नहीं आ रहा था। मेरी फोन मुझे कहां से पहचान लेता, इसीलिए घर वालों ने बोला निकल जाओ। हैप्पी दिवाली 2024 गाइज, आपका दिन शुभ हो। होली के नाम पे किसी भरोसे वाले चाचा ने मेरे मुंह पे एशियन पेंट्स मारकर चला गया, जो लाख साबुन फेस वॉश से भी नहीं धुल रहा। कम से कम 150 बार मुंह धो लिया मैंने। अब तो इज्जत दाव पे लगाना पड़ेगा, दाढ़ी कटवानी पड़ेगी।
इतना गाढ़ा प्यार है इस रंग में कि अभी तक नहीं गया हाथों से। तो मिलता है कल। राधे राधे।